हाँ हो प्रभु। एक जोगी आयो नी तेरे पास, दिखा दे मुख लाल का, मैया दिखा दे मुख लाल का। तेरे पल में पालनहार, तेरे पल में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का, मैया दिखा दे मुख लाल का। लगता है घर में कोई नहीं है। बाबा किसे बुला रहे हो? स्वामी को माई। भिक्षा चाहिए बाबा? हाँ माता। बाबा आप यहीं ठहरो, मैं जाके देखती हूँ यशोदा रानी कहाँ है। प्रभु दर्शन के बिना तो नहीं जाऊंगा। यशोदा रानी आओ। यशोदा रानी आओ सुदेवी, कैसी हो तुम? बड़े दिनों के बाद देखा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? यशोदा रानी तेरे द्वार पर एक जोगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है। तुमने उसकी आवाज नहीं सुनी क्या? नहीं सुनी सुदेवी। अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दे, कोई बड़ा महात्मा लगते हैं। अच्छा, मैं अभी देखती हूँ। प्रभु दर्शन देने में इतना संकोच? देरी के लिए क्षमा करें भगवान, मैं बालक के श्रृंगार में व्यस्त थी। आप तो जानते ही हैं, छोटे बालक कितने नटखट होते हैं। धन्य हो तुम, जिसे ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त है। माता, हमें उस परम दिव्य बालक के दर्शन करा दो। नहीं जोगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती। मेरा लल्ला अब तक कई मुसीबतों का सामना कर चुका है, बस अब और नहीं। इसलिए आप ये भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे माफ कीजिए। मैया, ये हीरे मोती, ये पत्थर के टुकड़े हमारे किस काम के? इनका लोभ नहीं है। चाहो तो ऐसे हीरे मोती हमसे ले लो। लो, रख लो इन्हें। मैया, हम बहुत दूर कैलाश पर्वत से आए हैं। कैलाश से? तो वही भगवान शिव के दर्शन कर लेते। बोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना तो कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना अत्यंत कठिन है। उसी की लालसा में हमें तेरे द्वार पर आए हैं। कई युगों के पश्चात ये दर्शन मिलते हैं। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के आगे अपने बालक को मत लाना। यशोदा, ये अनजान व्यक्ति नहीं है, मैं इन्हें अच्छे से जानती हूँ। मैंने कहा था नहीं कि गोकुल आने से पहले मैं काशी में रहती थी, यहाँ उनके दर्शन किए थे। ये तो साक्षात सतीपति है। यशोदा रानी, इन्हें लल्ला का दर्शन करा दे। इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। सुदेवी, क्या तुम सच कह रही हो? अरे ये तो तेरा सौभाग्य है, जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार पर ले आया। जा बेटी। लो जोगी बाबा, मेरे नटखट श्याम सुंदर को देख लो और आशीर्वाद दे दो। मैया, आज्ञा हो तो एक बार इनके चरण पर अपना मस्तक रख दूं। नहीं नहीं, मैं इसे छूने तो नहीं दूंगी। मैया, सिर्फ एक बार मुझे उनके चरण छूने दो। चलो ठीक है महात्मा जी, अब छू लीजिए। जुग जुग जिए तेरा लाल मैया, जुग जुग जिए।
नैना भये हैं निहाल मिलन मुखला प्यासे नैना भये हैं निहाल मिलन मुखलाल का हरी मैया मिलन मुखलाल का। जय हो प्रभु, तुम्हारी लीला अपरंपार है प्रभु। सुदेवी, ये साधु कौन थे? बड़े तपस्वी लग रहे थे। अरे बेटी, ये तो त्रिभुवन के पति भोलेनाथ श्री स्वयं यहाँ आए थे, उन्हें प्रणाम करो बेटी। हर हर बोले, जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। हम सब धन्य हो गए आज। The village that Krishna lived in, Gokul, was the land of Gopalas, or cattle herders. So there was an abundance of milk, curds, butter in the village. Krishna was very fond of butter and would make use of every opportunity to steal a pot of butter from his mother or from any of the mothers in the village. All the mothers, or gopis as they were called, started tying pots of butter to the ceiling so that Krishna couldn't reach them. Krishna would still reach these pots even on the ceilings. One day, he did the same thing with two gopis, Lalita and Vishaka, on his land. Now we'll have scene 2. ओहो, मैं क्यों भूल जाती हूँ कि द्वार को हमेशा बंद करके रखना चाहिए। यमुना तट के बच्चों की वजह से कुछ भी सुरक्षित नहीं है। वो यशोदा का नटखट कान्हा इतनी मेहनत से निकाल गया सारा माखन यूं चट कर जाएगा। हाँ, पर ये भी तो है कि वो इतना सुंदर और भोला दिखता है कि उसकी शरारतों के लिए मैं डांट भी नहीं सकती। हाँ, होगा वो सुंदर और भोला, पर मैं इस बार उसके झांसे में आने वाली नहीं हूँ। समझ में नहीं आता कैसे जाऊं। लगता है ललिता और विशाखा बाहर चले गए हैं। अब मैं अंदर घुस सकता हूँ। अंदर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माखन की। हाय दैया, ये यहाँ कैसे आ गया? कृष्णा, तुम फिर आ गए माखन चुराने? चलो ले चलते हैं तुम्हें यशोदा मैया के पास। हाँ, क्योंकि उसे तो विश्वास ही नहीं होता कि उसका लल्ला माखन चोर है। यशोदा, यशोदा, ओ यशोदा, मैंने तुम्हारे लाडले को रंगे हाथों माखन चुराते पकड़ा है। इसने मटकी फोड़कर पूरे घर में माखन बिखेर दिया है। मैंने द्वार बंद कर रखा था, पर न जाने ये वहां कैसे पहुंच गया। इस बार हम इसकी सुंदर सूरत देखकर नहीं पिघलने वाले। हर बार ये जादू चलाकर बच निकला है, इसलिए हमने इसको पकड़ा और सीधे तुम्हारे पास ले आए, इससे पहले कि फिर से अपनी भोली भाली सूरत का जादू चलाए और हम कुछ भी ना कर पाए। ओह, ललिता और विशाखा, अब क्या हुआ? मुझे पता है तुम दोनों कृष्ण पे क्रोधित हो और तुम दोनों उसे उसकी शरारत के लिए दंडित करना चाहते हो, किंतु तुम दोनों को ऐसे झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। क्या तुमने ही तो कहा था जब भी कृष्णा कोई शरारत करे हम इसे पकड़कर तुम्हारे पास ले आए, तो हम ले आए। अरे, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा था, अब दो दंड। ओहो, तुम दोनों भी ना, दिन भर मेरे लल्ला के बारे में सोच सोच कर तुम दोनों बहक गए हो। तुम दोनों को पता भी है कि तुम किसे पकड़ कर लाए हो। क्यों? किसको पकड़ कर लाए हैं हम? जरा देखो, देखो तो अपनी बगल में। हाँ, चंद्रू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मौसी, देखा देखा तुम दोनों ने ना, तुम अपने ही गांव की प्रभावती के बच्चे को पकड़ के ले आए हो।
इसने कोई शरारत की होगी और तुम कृष्ण के बारे में सोचते सोचते यहाँ तक आ गए। आह बेचारे। चलो इधर बैठो, अब मैं तुम दोनों के लिए ठंडी लस्सी लेके आती हूँ। अरे ये कैसे हुआ? हम तो कान्हा को पकड़ कर लाए थे। हाँ वही तो, ये चंद्रू यहाँ कैसे आया? चलो अब ये लस्सी पी लो, मन शांत हो जाएगा तुम दोनों का। चंद्रू बेटा, अपनी मौसी को इस तरह परेशान नहीं करते बेटा। देखो दोनों का क्या हाल हो गया है। चल चंद्रू, चल हमारे साथ। चल चल घर चलते हैं। क्या मैं वही माखन चोर हूँ? बताओ दोनों मुझे। कृष्णा। मौसी ललिता, मौसी विशाखा, कृष्णा हूँ। कृष्णा, क्या ये तू है? कृष्णा, ये सच में तू है या हमारा चंद्रू? चलो कोई नहीं, आज मैं आप दोनों को छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार से ऐसा मत करना, वरना मेरी जगह पे अगली बार तुम दोनों में से किसी का पति नजर आएगा, फिर पूरे वृंदावन में तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। समझी दोनों? चलो जाओ यहाँ से। देखो ये कृष्णा हम पर फिर से अपना जादू चलाकर चला गया। हाँ ये तो जादूगर सा लगता है मुझे। In scene 3, all the gopis were carrying the pots of butter one day. They all had great pride in their butter, that they were all very happy because they made fresh butter, and they started thinking in their mind that they would have great sales from this butter. This thought made the gopis proud of the butter they made. But Lord Krishna did not like this, so he planned a game. Suddenly, the gopis felt thirsty and went for a drink of water on the bank of the river. As soon as they went down to drink the water, they decided to put their pots in a corner. Then, as soon as they got up, they saw that their pots were missing. Seeing this, they understood that Kanha was behind this notorious act. So all of them decided to go to Yashoda to complain about Kanha. So now we will have scene 3. आज तो मजा ही आ गया। मैंने इतना माखन बनाया है कि इस बार तो अच्छी बिक्री होगी। अच्छा, हाँ वैसे तो मैंने भी काफी माखन बनाया है इस बार। अरे रुको, वो देखो विशाखा भी इसी ओर आ रही है। क्या बात है, आज सब बड़े खुश लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि आज हमने बहुत सारा माखन बनाया है। अच्छा, बहुत प्यास लगी है, चलो वहां नदी किनारे जाकर पानी पीते हैं। हाँ हाँ चलो। चलो चलो। हाँ थोड़ी थकान भी दूर हो जाएगी। चलो चलो। बड़ा ठंडा पानी है, मजा ही आ गया। अरे मेरी मटकी कौन ले गया? मेरी भी नहीं मिल रही है। हाय राम, मेरी मटकी भी गायब है। जानती हो इन सब के पीछे कौन है? वो ही यशोदा का लल्ला कृष्ण। उसने सबकी नाक में दम कर रखा है। क्या? मेरा कृष्ण ऐसा नहीं कर सकता, वो तो इतना भोला है। अरे क्या कह रही हो? मैं अच्छे से जानती हूँ उस माखन चोर को। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी मटकी फोड़ी थी। क्यों नहीं विशाखा, बता इनको। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, पिछले हफ्ते मेरी भी मटकी इसने गायब करी थी। अब तो तंग आ चुके हैं इससे। अब तो यशोदा के पास ही जाना पड़ेगा हम सबको। चलो चलते हैं यशोदा के पास। चलो चलो, बहुत तंग किया है, चलो चलते हैं।
now they will dance and complain to Yashoda. Now, Yashoda will dance to show some love to her son. We need one more.